हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया इससे ग्रसित है। पूरी दुनिया इसका इलाज ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन कहीं किसी को भी किसी भी प्रकार की सफलता इसके वैक्सीन के लिए नहीं मिल रही है। कई सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया फेल हो रही है। लेकिन इन सब के बीच जो एक ऐसा इलाज जो कि काफ़ी इफेक्टिव हुआ है कोरोना के मरीजों पे जो कि कोरोना से ग्रसित हैं, वो है प्लाज्मा थेरेपी। हालांकि हाइड्रोक्लोरिक जो मलेरिया की दवाई थी, उसके द्वारा भी कई सारे मरीज जो कि अपने इनिशियल स्टेट में थे वो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी में से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुई है। तो आज हम यही बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर ये थेरेपी है क्या और इसमें किस प्रकार से किसी भी पेशेंट का इलाज किया जाता है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये थेरेपी है क्या। फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है हमारे पास एक ऐसे पेशेंट का होना जो कि इस बीमारी से या फिर किसी भी बीमारी से रिकवर हो चुका है, जो कि बीमारी अगले पेशेंट को है। जैसे कि एक कोरोना से जीत चुका मरीज जो कि कोरोना से जंग जीत चुका है, उसके शरीर से उसके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल में से सिर्फ प्लाज्मा को ही निकाला जाता है। जी आप फ्रेंड्स बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जो हमारा ब्लड होता है वो 4 चीज़ों से बना होता है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इनमें से सिर्फ प्लाज्मा ही उस ब्लड से फिल्टर किया जाता है और जो बाकी शेष ब्लड है वो उस व्यक्ति के शरीर पर वापस डाल दिया जाता है। मतलब अगर हम प्लाज्मा थेरेपी के लिए किसी व्यक्ति को जो कि इस बीमारी से ठीक हो चुका है उसके शरीर से ब्लड निकालते हैं, उसमें से ब्लड में से प्लाज्मा को फिल्टर करके अलग किया जाता है और शेष जो ब्लड होता है उसी पेशेंट के शरीर पे वापस डाल दिया जाता है। सिर्फ उसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस बीमारी से जीत चुका है उसके शरीर पे इस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुके होते हैं, जो कि हर शरीर अपने आप को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए करता है। ये सारे जीवों में होता है, चाहे वो ह्यूमन हो, जानवर हो, जो कि उस बीमारी से पहले ही ग्रसित हो चुके हैं और उसके बाद उससे रिकवर भी हो चुके हैं। तो अपने आप जो शरीर होता है, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उस बीमारी के लिए अपने शरीर पे एंटीबॉडीज़ तैयार करती है। एंटीबॉडीज़ की भी अलग कैपेसिटी होती है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम जितना बेहतर होगा, जिसका स्वास्थ्य जितना बेहतर होगा, उसके शरीर के एंटीबॉडीज़ की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। अगर एक बेहतरीन इम्यूनिटी वाला जो पेशेंट है जो कि रिकवर हो चुका है वो प्लाज्मा डोनेट करता है, तो उसके प्लाज्मा डोनेट करने से 2 मरीजों का भी इलाज हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज जो कि इससे रिकवर तो हो चुका है लेकिन इसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना बेहतर अभी भी नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक ही मरीज़ के इलाज के लिए काम आए या फिर किसी भी मरीज़ का इलाज ना कर सके, क्योंकि जो पेशेंट है उसके शरीर पर जाने के बाद एंटीबॉडीज़ को उसके शरीर पे और भी ज़्यादा रूप से इफेक्टिव होना चाहिए। और ये सब डिपेंड करेगा उस शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम पर, जो कि एंटीबॉडीज़ को अपने शरीर में लेने के बाद उसे बूस्ट कर सके और जो भी वायरस है या बीमारी है उससे लड़ सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी साइंस की बुक में पढ़ चुके होंगे ब्लड के ये चारों पार्ट्स कि आरबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है, तो सिर्फ ये प्लाज्मा थेरेपी है जो कि एंटीबॉडीज़ के द्वारा एक कोरोना से संक्रमित मरीज को ठीक करने के काम में आती है। लेकिन ये इसकी वैक्सीन नहीं है। इससे 100% आप श्योरिटी के साथ इलाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी अपनी कई सारी कमियां हैं। तो अगर आपको इस प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी पॉइंट जो कि मुझसे छूट गया है, तो आप कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।